गया है। भगवान कहते हैं मुझे आज अपने व्रत का पालन करना चाहिए और आत्मयोग से मैं इनकी रक्षा करूंगा। सोयम में व्रत आहितः, भगवान का व्रत क्या है? देखो भगवान भी व्रत करते हैं। व्रत माने, व्रत का मतलब क्या? कल एकादशी का व्रत है तो व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं होता। व्रत शब्द का अर्थ होता है नियम। एक नियम का हम संकल्प लेते हैं, उसी का नाम होता है व्रत। अब जैसे एकादशी को व्रत क्यों कहते हैं? एकादशी को व्रत इसलिए कहते हैं कि एकादशी को हम नियम लेते हैं। क्या नियम? कि हम 24 घंटे अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। अन्न न खाने का नियम लिया है, इसलिए इसका नाम एकादशी व्रत। किसी नियम को हम धारण करते हैं तो उस नियम को ही व्रत कहा जाता है। तो अन्न न खाने का नियम लिया, इसलिए इसका नाम एकादशी व्रत है। अब जैसे स्त्री व्रत करती हैं, क्या करती? बोले स्त्री के व्रत का नाम है पातिव्रत। तो पातिव्रत का मतलब ये थोड़ी एक जीवन भर भूखे मरती है, खूब खाती हैं, बढ़िया चकाचक देखो। लेकिन पातिव्रत का मतलब क्या है? बोले पति के प्रति मैं समर्पित रहूंगी, उनके अतिरिक्त मेरा मन मेरा चित्त कहीं किसी की ओर नहीं जाएगा, उनके लिए मेरा पूरा जीवन समर्पण होगा। इस नियम को उन्होंने धारण किया, इसलिए उसका नाम पातिव्रत। तो व्रत का मतलब नियम। तो भगवान भी व्रत करते हैं। अगर भक्त नियम का पालन करते हैं तो भगवान भी नियम का पालन करते हैं। भगवान का व्रत क्या है? बोले भगवान का व्रत है अपने भक्तों की रक्षा करना। यही उनका सबसे बड़ा नियम है जो वो लेकर के बैठे हैं। हमारे आचार्य भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ब्रह्मसूत्र के भाष्य में मंगलाचरण में ही जब भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैकदीक्षे। भगवान की स्तुति करते हुए भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले, अनंत अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन और संहार जिनकी लीला है, अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले, और बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैकदीक्षे, जो भगवान के शरणागत भक्तों का समूह है, बिनत विविध भूत ब्रात, ऐसे शरणागत भक्तों के रक्षा की दीक्षा लेकर के जो बैठे हैं, भक्तों के रक्षा का व्रत लेकर के बैठे हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैकदीक्षे। और वो भगवान कौन है? बोले श्रुति शिरसि विदीप्ते। श्रुति का जो सिरोभाग है, श्रुति माने वेद, वेद का जो सिरोभाग माने श्रेष्ठ भाग है, जिसको उपनिषद कहा जाता है। श्रुति शिरसि विदीप्ते, वेदों के सिरोभाग के द्वारा जो विदीप्त माने प्रकाशित होते हैं, अर्थात वेदों के सिरोभाग उपनिषद के द्वारा जिनका प्रकाश होता है, जिनका ज्ञान होता है। श्रुति शिरसि विदीप्ते, वो कौन है? बोले ब्रह्मणि श्रीनिवासे, वो भगवान परब्रह्म परमात्मा श्रीनिवास हैं। श्रीनिवास माने लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मीकांत हैं। ब्रह्म का, परमात्मा का, परब्रह्म परमात्मा का एक लक्षण यह भी है कि जो श्री का पति है, जो लक्ष्मी का पति है, वही भगवान है। और लक्षण जो हैं सो तो है ही हैं, लेकिन एक प्रधान लक्षण यह है, जो श्रीपति होगा वही भगवान होगा। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं अमी यत्र द्वित्रा सच शतमखादि तदधरा। श्री जी ने, भगवती महालक्ष्मी ने जिसको एक बार अपने कृपा कटाक्ष से देख लिया, वो इंद्र ब्रह्मा और वरुण कुबेर बन गया। और जिसको लक्ष्मी जी बार बार अपने प्रेम भरे नेत्रों से देखती हैं, वही परब्रह्म परमात्मा होता है। ये भाव है आचार्यों का। अपांगई भूयांसो यदुपरि परब्रह्म तद्भूत। अपांगा भूयांसो यदुपरि परब्रह्म तद्भूत। लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष, लक्ष्मी जी की प्रेम भरी दृष्टि जिसके ऊपर बार बार पड़ती हो, वही परब्रह्म परमात्मा है। यह भी एक लक्षण है। इसीलिए वेदों ने जब परमात्मा के विषय में वर्णन किया तो पहले बड़ा सब इधर उधर की बातें कह करके बताया। वेदों ने कहा परब्रह्म कौन? बहुत प्रामाणिक बात मैं कह रहा हूँ, इसको समझना।
वेदों में जब परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया तो कहते हैं वो परमात्मा जिसने सब सृष्टि उत्पन्न की, जिससे ये सब दुनिया उत्पन्न हुई। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः ऊरु तदस्य जद वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायत, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत। चंद्रमा जिसका मन है, सूर्य जिसके नेत्र हैं, ये सब बातें कह डाली, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि वो है कौन। अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ वो कौन है। तब अंत में वेदों ने स्पष्ट कर दिया। क्या कहा? आगे पुरुष सूक्त के समापन में नारायणानुवाक में वेद ने कहा, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। श्री और लक्ष्मी जिसकी पत्नी है, अर्थात श्री के जो पति हैं वो परब्रह्म परमात्मा है। तो श्री पतित्व, श्री जी का पति होना, लक्ष्मी पति होना, यह भी परमात्मा का, ब्रह्म का एक असाधारण लक्षण है। साधारण लक्षण नहीं है, असाधारण लक्षण है। अगर कहीं संदेह हो कि ब्रह्म कौन परमात्मा कौन, बोले एक लक्षण केवल नोट कर लो, जो श्री का पति वो ब्रह्म। बोले तो राम जी कौन है? बोले राम जी भी ब्रह्म है। बोले कैसे? बोले श्री जी ही, महालक्ष्मी ही सीता के रूप में प्रकट हुई हैं। वेदव्यास जी कहते हैं राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। वही श्री जी जब भगवान राम बनते हैं तो वो सीता बन जाती हैं, जब वो कृष्ण बनते हैं तो वो रुक्मिणी बन जाती हैं। इसलिए राम कृष्ण भी परब्रह्म परमात्मा है, ये शास्त्र सिद्धांत है। तो इस तरह से भगवान का व्रत है। क्या व्रत है? विनत विविध भूत व्रात रक्षई कदीक्षे। जो अपने शरणागत भक्तों की रक्षा का व्रत लेकर के बैठे हैं। ब्रह्मणि श्री निवासे, वो कौन है? बोले श्रीपति हैं, श्रीकांत हैं। ऐसे भगवान में भवतुमं परस्मिन सेमुषी भक्ति रूपा, ऐसे भगवान में, परमात्मा में हमारी सेमुषी, सेमुषी माने बुद्धि, बुद्धि को कहते हैं सेमुषी। तो हमारी बुद्धि जो है वो भक्ति रूपा हो जाए, हमारी बुद्धि भगवान के चरणों में लग जाए और हमारी बुद्धि भक्ति रूपिणी हो